आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि आप इस मीटिंग में भी मौजूद थे। क्या एक तो थोड़ी डिटेल बता दीजिएगा मीटिंग के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने कहा जेंट्री बीचने के पाकिस्तानी क़यादत और ट्रंप इंतज़ामिया मुकम्मल आगाह है। जो बयानिया पाकिस्तान में मौजूद था और स्टिल है भी सही, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या आपको लगा कि जो सेनेटर फैसल वावडा भी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी होगी, तो क्या वाकई अब हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, हो रहा है? देखें, ना तो मैं हवाओं के रुख की बात करूंगा और ना मैं फैसल वावडा के बयान पे बात करूंगा। ये उनका नुक्ता नज़र है। हमारी जो मुलाकात हुई, ज़ाहिर है एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और $1 बिलियन की कंपनी के ओनर बताए जा रहे हैं। हम उनसे मिलते हैं तो वो कोई अमरीकी इंतज़ामिया के नुमाइंदे के तौर पे तो नहीं आए हुए, यानी हम कहें कि जी उनका कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ है या US एम्बेसी से ताल्लुक़ है। पहली बात तो ये है, वो एक बिज़नेसमैन के तौर पे आए हैं, उसी हैसियत में हमसे बात हुई है और एक दो सवालों के जवाबों में उन्होंने ये कही बात कि ये मैं अपनी हैसियत में बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो बातें आपने सुनवाई उनकी और कही, ये सारी बातें उन्होंने कही और दिल, वो कहते हैं ना, दिल गार्डन हो गया कि इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट, कान सुन के भी खुश हो जाता है कि रस घोल दे। लेकिन ये बात उनसे पूछी गई कि ये इन्वेस्टमेंट हम बहुत अरसे से अरब ममालिक से भी सुन रहे थे और MOU से आगे बात नहीं बनती, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हूँ सिर्फ माहिदे करके काम करने वाला। ये मेरा विजिट है दूसरा, मैं 10-15 दिन पहले भी आया था और अगले 2 हफ्तों में मैं अपनी टीम के साथ आऊँगा, माहिदे करूँगा और हमने काम शुरू कर देना है। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि वो कहते हैं कि ऑफ शोर उसमें हम अपनी 3D टेक्नोलॉजी लाएंगे। वो अरबों डॉलर की मशीनरी है कि आप मिनरल्स को ढूंढते हैं जिसके ज़रिए, तो पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता खुद से अपने वसाइल से ला के, अगर ये बात दुरुस्त है। फिर वो कहते हैं रियल स्टेट में हम ऐसी बनाएंगे कि 30-30 मंजिला इमारतें 30 दिन में बन जाएंगी और एक बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी अच्छे अंदाज से लाएंगे जो अर्दवान यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, और वो कर रहे हैं किसमें कि जी टनल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर वो सारी चीज़ें लाएंगे और हम पाकिस्तान के अंदर एक पोटेंशियल देखते हैं। इंडिया के हवाले से बात हुई, उनका पाकिस्तान का और इंडिया का कोई आपस में यूँ नहीं है कि अमेरिका उनके साथ भी है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने 80,000 लोगों की कुर्बानियों की भी बात की कि पाकिस्तान को मिसअंडरस्टूड किया गया और वहाँ पर परसेप्शन बड़ी गलत बनी। और गरनैल पे भी उन्होंने बात की कि उनको डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया गया। मतलब सारी बातें उन्होंने कही। सच्ची बात यह है कि अगर जो बातें वो कह रहे हैं इसके 10% भी वो शुरू कर दें काम, तो हमारा तो अच्छा भला हो जाएगा। इस वक्त तो गपशप है और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशगुमानी वाली गपशप है, उसे मैं ज़ीरो भी नहीं कह सकता और मैं हीरो भी नहीं बना सकता कि जब तक अमली तौर पर हम देख न लें कि वहाँ से कोई रुपया आ रहा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है उसके ऊपर बंदा बात करता है कि हाँ जी ये आ चुकी है और पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। तो हमें अगले 2-3 हफ्ते में, एक तो इनकी जो साहब आए हुए हैं, गुफ्तगू उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से की, सवालों के जवाब भी बड़े दिए और वो बिल्कुल कह रहे थे कि बाइडेन इंतज़ामिया ने डिसग्रेसफुल रवैया रखा पाकिस्तान के साथ, जिस तरह वो छोड़ के भागे अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान को भी ख़राब किया, सारी चीज़ों को मानते हुए। बहरहाल वक्त ही बताएगा कि वो बातें कितनी दुरुस्त कर रहे हैं और अमल कितना करते हैं। जी अयाज साहब, वो क्या आप बता रही थी, जेंट्री बीच शायद नाम है। जी उर्दू से मैं जंतरी पढ़ रहा हूँ। बहरहाल अच्छी है, बात है कि जी चले वो अरबों डॉलर की बात तो एटलीस्ट कर रहे हैं, वो जो कानों में रस घोलती हैं ये चीज़ें, बड़ी अच्छी बात है। कि दूसरा दौरा है, हमें तो पहले का पता ही नहीं चला, अब दूसरा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पिछले में कोई ऐसी पेशरफ्त ज़रूर हुई कि उसके बाद उनको ज़ाहिर है मीडिया के लोगों को भी वहाँ उनसे बात करने से कहा गया और वो सबसे अच्छा ये हुआ कि वो कोई ऐसा जवाब वहाँ से नहीं आया उनकी तरफ से कि जो हमें शायद नागवार गुजरता। जवाब भी ऐसे है कि जो बिल्कुल ठीक है, हम सुनना चाह रहे थे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो क्लैरिटी से एक चीज़ तो है कि वो कोई ऑफिशियल ये डेलीगेशन नहीं है US गवर्नमेंट का, ना उनका ट्रंप इंतज़ामिया का। वो एक बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि जी हम चूँकि बहुत बड़ी बिजनेस हमारी कंपनी है। उन्होंने रिचर्ड गरनैल की तारीफ भी की कि जी उन्होंने वो भी बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं। बाकी जो हुआ तो यकीनन जो चीज़ें इस वक्त तक सामने आई हैं, PTI वाले मायूस तो ज़रूर हुए होंगे कि उन्हें बहुत सी उम्मीदें थीं और वो लग उसको उस वक्त ये रहा था कि जी वो शायद ट्रंप ने रोक दिया है जो नॉमिनेट किए हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, गवर्नमेंट ओथ नहीं ले लेती, वो कोई नहीं करेंगे। लेकिन ये बता रहे हैं कि चूँकि उन्हें समझ आ गई कि उन्हें डीप फेक की वजह से ये हुआ सारा उनके साथ मामला,
इसलिए वो उन्होंने उसके बाद डिलीट कर दिए वो ट्वीट। चलें, बड़ी अच्छी बात है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशकुन बात है, उन्हें यकीनन इस पर खुश भी होना चाहिए। और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनकी वो चली है वो मुलाकात की वीडियो, वो बहुत खुश भी नज़र आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन बात वही है कि हम वो कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि इस तरह के ऐलानात वादे हमने बड़े सुने हैं बेशुमार दफ़ा, और स्पेशली जब फैसल वावडा साहब किसी चीज़ को उठाना शुरू कर देना तो मैं वैसे ही मशकूक हो जाता हूँ। वो जब कहते हैं ना कि अरबों डॉलर आ गए, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इमरान खान की कैबिनेट में भी थे, तब भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और लग रहा होता था कि बस ये साहिल समंदर पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उठा के लानी है सिर्फ, और उसके बाद रेल पेल हो जानी है इस मुल्क में। इतना कुछ आ गया, जहाज़ों से पाकिस्तान में उतर चुका है। तो अब भी वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे उनकी बातें 200% सच्ची हो जाएं। ये जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। मेरी चीफ मिनिस्टर कहती हैं उनकी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी के पास अपना घर हो। तो ये ख्वाहिशें तो बड़ी मिल रही हैं, तो अल्लाह करे कि इस पे अमल दरामद भी शुरू हो जाए और हम इतना खुशहाली का दौर देखना शुरू कर दें कि ये कमाल हो जाए इस मुल्क के साथ। एक तरफ ऑफिशियल अगर अमेरिका की बात करें तो वो एड पे पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने, और दूसरी तरफ ये प्राइवेट बिजनेसमैन आए वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, और वो ये भी पेशगोई कर रहे हैं कि जी वो ट्रंप इंतज़ामिया और ये मौजूदा जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, क्योंकि दोनों बिजनेस माइंडेड हैं, इसलिए बहुत इनकी कुर्बतें भी हैं, एक जैसे हैं। और हमें तो लगता था कि बाइडेन इंतज़ामिया से हमारी गवर्नमेंट बड़ी खुश थी, क्योंकि वो तो जो ये चाह रहे थे उसके मुताबिक वो बिहेव कर रही थी गवर्नमेंट। अब उनके मुंह से पता चला है कि उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की। तो हम तो मतलब ये मेरे लिए अलबत्ता ये एक इंकशाफ जरूर है कि मैं तो यही समझ रहा था कि वो उनसे अच्छी इंतजामिया कौन सी हो सकती है, क्योंकि वो साजिद तारड़ साहब भी जब आए थे तो वो यही लग रहा था कि शायद ट्रंप इंतजामिया अच्छी नहीं होगी हमारे मुल्क के लिए। तो इनकी जो बातें हैं वो सुन के तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि ट्रंप इंतजामिया भी बाइडेन इंतजामिया जैसी होगी, लेकिन अच्छी वाली होगी। वो बाइडेन इंतजामिया की तरह पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं करेगी। तो और क्या चाहिए, इस पे तो मेरे ख्याल मिठाई बनती है। सही जी फैसल साहब, मिठाई बनती है, और पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर जाहिर है पहले भी पीटीआई इसी तरह से ख़बरों से, ट्वीट से, किसी के बयान से ही उनको उम्मीदें थी और ट्रंप कार्ड को लेकर वो बात करते थे। लेकिन जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मायूसी ही होगी ट्रंप कार्ड को लेकर, तो आपको क्या लगता है? मिठाई है, हर बात पे मिठाई खाएं, रोजाना मिठाई की खबरें आती हैं हमारे पास। तो मिठाई खाने में तो कोई पाबंदी नहीं है, वैसे ही